नमस्कार। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता यानी एलओपी स्वनामधन्य श्री राहुल गांधी को बालक बुद्धि एक नया नाम दिया था। वैसे तो लोग उनके लोकप्रिय नाम जो कि पप्पू है उससे जानते थे, लेकिन उन्होंने बालक बुद्धि शब्द इस्तेमाल किया था, जो कि अब संसदीय भाषा में शामिल हो गया है, क्योंकि उसे संसद की कार्रवाई से हटाया नहीं गया। पूरी कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी की सिर्फ पिछलग्गू है, आंख बंद करके, उस हिसाब से पूरी की पूरी पार्टी बालक बुद्धि है। राजनीति जबकि बेहद बेहद कठिन विषय है, इसमें चाणक्य जैसे लोग होते हैं। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से हम जानते हैं, और कौटिल्य का मतलब ही होता है कि कुटिलता से भरा हुआ। तो राजनीति में कोई सीधी सपाट डगर नहीं है कि जो बालक बुद्धि के बस की हो। कांग्रेस सुबह सुबह जब बम्पर जीत उसकी दर्शाई गई, टीवी चैनलों ने दिखाई, अब वो कोई रणनीति भी हो सकती थी, क्योंकि जॉर्ज सोरोस का अथाह पैसा, भारत में थिंक टैंक लगे हुए हैं। वो जैसे लोकसभा में हारने के बाद में इस तरह से प्रोजेक्शन किया जैसे कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी बाजी जीत ली हो, और बाद में बोला कि इस बार प्रधानमंत्री बहुत कमजोर प्रधानमंत्री होंगे, ये होगा। लेकिन क्या फर्क पड़ गया? भाजपा ने कौन सा ऐसा निर्णय ले लिया जो बैकफुट पे जाने का इशारा करता हो? जो उन्होंने किसान कानून जो 3 थे उनके हित में, वो वापस लिए थे, तब लिए थे जब भाजपा ने खुद 303 सीटें जीती थी। लेकिन इस सरकार में, जिसमें 240 सीटें उन्होंने जीती हैं, कोई भी बैकफुट वाला काम नहीं किया है। तो सवेरे सवेरे जब कांग्रेस को 65 और 68 सीटें भी बता रहा था, जो शुरुआती रुझान था, सभी को मालूम होना चाहिए भैया वो पोस्टल बैलेट होता है। पोस्टल बैलेट के रुझान का कोई अर्थ होता ही नहीं। थोड़े से वोट होते हैं और उन पे रुझान माना जाता है। इन्होंने जो प्रोपोगंडा किया था टीवी चैनलों पे, तो पोस्टल बैलेट वही लोग डालते हैं जो जमीनी हकीकत से दूर केवल टेलीविज़न के प्रोपोगंडा में फंसते हैं। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि टीवी पर मीडिया ने पूरा हक अदा किया। जॉर्ज सोरोस के पैसे का एग्जिट पोल तक वो मामला दिखा, और उसका असर शेयर मार्केट पे भी दिखा। भारी नुकसान हुआ, लेकिन आज रिकवरी हो गई अंततः, जैसे कि उस समय भी हुआ था। तो पोस्टल बैलेट को आधार मान के बाद में आरोप क्या लगा रहे हैं कि हमारे फेवर वाला चुनाव अपने पक्ष में करवा लिया गया, यानी भाजपा ने अपने पक्ष में अपनी प्रशासनिक ताकत से करवा लिया। और आरोप ये लगाया कि जब 12-14 राउंड की मतगणना हो चुकी थी, तो अधिकृत चुनाव आयोग की साइट 9-10 ही दिखा रही थी, यानी कम से कम 3 राउंड पीछे चल रही थी। जो आधिकारिक वेबसाइट है चुनाव आयोग की, उसमें, और जबकि मौजूद रिपोर्टर 3-4 चरण आगे तक का बता रहे थे रुझान। तो भैया इतनी अकल तो होनी चाहिए। हम पहले बोले बालक बुद्धि सिद्ध हो गया कि जो फील्ड में मौजूद रिपोर्टर होते हैं वो तो तत्काल देखा सुना और अपने सूत्रों से पता करके, क्योंकि वो अंदर से खबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तत्काल की खबर वो दे देते हैं लाइव। और वो न्यूज़ चैनल वाले कई बार तो अनुमान के आधार पर ही चला देते हैं, तभी तो अलग अलग चैनलों में अलग अलग रुझान होता है और बाद में कंसोलिडेट होता है, आखिर में सभी चैनलों का एक जैसा परिणाम। तो वो रुझान फील्ड से लाइव एक तरह का होता है, जबकि चुनाव आयोग ऐसी कोई जल्दबाजी में नहीं होता कि सुनी सुनाई बात।
चुनाव आयोग में विधिवत गिनती हो जाती है। पूरी वोटर की जो है एक लिस्ट बनती है, उसमें सिग्नेचर होते हैं, तब वो भेजा जाता है मुख्य सर्वर में और वहाँ से वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। इस प्रोसेस में समय लगता है और ये कोई पहली बार नहीं, जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा होके मिलान करेगा तो 3-4 राउंड हमेशा चुनाव आयोग पीछे रहता ही रहा है और इस बार भी ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं कि उनको न मालूम हो, इतने वो नहीं है, लेकिन भाई बालक बुद्धि वाला, अब बोलो चुनाव में जलेबी ले आए, अब जलेबी की फैक्ट्री लगवा दी, उसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिला दिया, विदेशों में सप्लाई हो गई, अब सारी जलेबी का रस तो निकल गया। तो खैर ये हम बोल रहे हैं कि मोदी जी ने लोकसभा में बहुत सही नामकरण किया, बालक बुद्धि। कुछ भी अनाप शनाप मन में आया बोल दिया, कर दिया, और बाद में कांग्रेसी पिछलग्गू उसी बात को बिल्कुल सत्य बनाने के लिए लग जाते हैं। और टीवी में जो दलाल पत्रकार हैं वो भी वही, हमने इन एग्जिट पोल वालों की और ये दलाल पत्रकारों की पोल खोली थी, और तब जबकि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बन सकती है। हम पहले और इकलौते आदमी हैं, हमारे फेसबुक पे कई मित्र हैं, एक विकास मिश्रा जी हैं, वो उत्साहित थे, लेकिन बाद में दबाव में आ गए, बोले भाजपा 40 सीट जीत सकती है। हमने कहा 40 नहीं, भाजपा 46 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी और कश्मीर में भी बनाएगी। हम अभी भी बोल रहे हैं भाजपा की सरकार कश्मीर में भी बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के पास आ जाएगी, ये कोई दूर की बात नहीं है। कारण कई हम बता चुके हैं, क्योंकि डूबती नाव पे कोई सवारी नहीं करता है। कांग्रेस का टाइटैनिक जहाज डूब रहा है। अगर किसी को समझ में ना आए तो वो बालक बुद्धि ही होगा।